शुभ संध्या छात्रों। संत तुकाराम प्रसारक मंडळ अध्यापक महाविद्यालय वडगांव मावळ के विद्यार्थी रेशमा राजेंद्र शिंदे। आज मैं हिंदी का पाठ लेने वाली हूँ। उस पाठ में हम आज पद्य सीखने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही आविष्कार किए हैं, उसके साथ ही साथ उसमें नई नई खोज की है, प्रगति की है। पहले पूर्वजों ने क्या किया है? पहियों की खोज की है। पहियों की खोज करने के बाद उस पहियों का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में की है, जैसे कि उनके दैनंदिन व्यवहार में की है। पहला जो उन्होंने किया, कुएं से पानी निकालने के लिए पहिए का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने जो आटा हम लोग गूंथते हैं, आटा जो हम लोग पीसते हैं, आटा पीसने के लिए पुराने ज़माने में पत्थर के जो यंत्र थे उसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आटे की मशीन आ गई, उसमें भी पहिए का इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ ही साथ गाड़ी का आविष्कार हुआ। गाड़ी के साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार किए हैं। जो खोज करते हैं, खोजना, ढूंढना, उसे क्या कहते हैं? जो खोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। जो आविष्कार करते हैं, जो खोजते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे निर्माण कहते हैं। छात्रों, आज हम इसी विषय पर निर्माणों के पावन युग में ये कविता सीखने वाले हैं। कक्षा 9वीं निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता हम पढ़ने वाले हैं। कवि का परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां। मेरी 91 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। आज अब हम ये कविता पढ़ेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मांझ धारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल निर्माण सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध उसके यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अभी आपके मन में ये कविता पढ़ो।
मुझे अब इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। कविता के कवि कौन हैं? कविता के कवि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। शून्य की खोज किसने की है? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। नई चीजें बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नई चीजें बनाते हैं उसे वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक जो नई खोज करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक जो नई खोज करते हैं उसे आविष्कार, निर्माण कहते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मांझ धरों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में लगे रहते हुए हमें केवल बाहरी विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण को भी ध्यान में रखना है। उन्हें कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य स्वार्थ की आंधी में दौड़ कर रहा है, पृथ्वी मतलब क्या है? वसुधा मतलब क्या है? पृथ्वी समाज मानवता के कल्याण को भूलना नहीं है। मनुष्य स्वार्थ में अंधा होता है। वो पट्टी जो बांधते हैं आंखों पे, उससे क्या होता है? वो पृथ्वी की, समाज के कल्याण की जो बात है वो भूल जाता है। उसका जो उद्देश्य है, जो हमें हमारे समाज के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारी जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, उसके लिए हमारे जो भी उद्देश्य है वो भूल जाता है। उसका जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। आगे कवि स्पष्ट करते हैं कि मानव इतना कमजोर भी नहीं है कि वह संघर्षों को पार न कर सके, लेकिन आज ईर्ष्या और भौतिक प्रतिस्पर्धा में मनुष्य साहस और नैतिकता को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो नैतिकता जो है, साहस है उसका, वो भूल रहा है। कवि हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए, जो बहुत ही उलझी हुई समस्या है, उसे सुलझाने के लिए नई और सकारात्मक अनुसंधान का मतलब क्या है? नई सोच को भूलना नहीं चाहिए। हमें नई सोच के साथ साथ सकारात्मकता भी रखनी है और नए जो आविष्कार है उसके साथ साथ ही हमें क्या अनुसंधान है, हमारे जो नई सोच है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शील मीन्स अच्छा स्वभाव, हमारा जो अच्छा स्वभाव है वो। विनय मीन्स नम्रता, हमारे अंदर जो नम्रता होती है
वो आदर्श और श्रेष्ठ आचरण के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज सच्ची प्रगति नहीं कर सकता। हमें समाज की सच्ची प्रगति करनी है तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? हमारे अंदर शील मीन्स अच्छा स्वभाव, विनय उसका मतलब है कि नम्रता, आदर्श और श्रेष्ठ आचरण ये गुण होने चाहिए। यदि शिक्षा का आधार नैतिकता नहीं होगा तो वह मानव को सही मार्ग नहीं मिल जाएगा, मानव को सही मार्ग नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या? नैतिकता, शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। कवि आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कीर्ति और यश की चमक में हमें अपनी संस्कृति और उसके मूल्यों का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। कवि कहते हैं कि यश की जो चमक है हमारे ऊपर, हमारे जो आंखों में यश की जो चमक है, उसके लिए हमें हमारी संस्कृति और हमारे जो मूल्य है उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम, धन या समृद्धि के पीछे भागकर यदि हम संस्कृति को भूल जाएंगे तो वह उन्नति खोखली हो जाएंगी। हमारी उन्नति हमें रखने के लिए, उन्नति हमें कायम रखने के लिए नाम और धन, प्रसिद्धि के पीछे भागना नहीं चाहिए। हमें संस्कृति को साथ लेके जाना है। उसे हमें क्या करना है? हमें उसे संस्कृति को, हमारे संस्कारों को हमारे साथ लेके जाना है। निर्माण के पावन यज्ञ में केवल भौतिक विकास नहीं तो हमें हमारी नीतिमत्ता, हमारी नैतिकता, हमारा अच्छा स्वभाव, नम्रता को भी साथ में रखना है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहते हैं, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है वो हमें कहना चाहते हैं, यदि आविष्कारों की सृष्टि में मानव प्रेम और करुणा नहीं है, मानव में प्रेम करुणा नहीं है, तो ऐसा शून्य और निर्जीव विज्ञान किसी भी प्राणी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। केवल भौतिक प्रगति पर ध्यान देकर यदि हम जीवन के मूल उद्देश्य और मूल्यों को भूल जाए तो ऐसी उन्नति व्यर्थ है। हमें हमारे प्रगति चाहिए तो उसके लिए हमें हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है और मूल्यों को भी साथ में लेना है, उससे ही हमारी उन्नति होगी, नहीं तो वो उन्नति क्या है? व्यर्थ है। आगे कवि समझाते हुए कहते हैं कि निर्माणों के पावन यज्ञ में केवल बाहरी विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। यदि मनुष्य स्वार्थी है, उसके आंखों पे जो आंधी की पट्टी है वो लगाकर वो समाज और वसुधा मीन्स जो पृथ्वी है हमारी, उसके कल्याण का कभी भी विचार नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें क्या? वो पट्टी निकालनी है, स्वार्थ की जो पट्टी है वो हमें निकालनी है, और उसके साथ ही साथ हमें समाज का उद्धार, मानवता का उद्धार और विकास का भी काम जो है वो करना है। हम जब ये चीज़ें भूल जाएंगे तो समाज का, पृथ्वी का, मानवता का विकास जो है वो अधूरा और निरर्थक हो जाएगा। नए शब्द जो है वो देखो, वसुधा, पृथ्वी,
अगम, अपार, अगाध, अथाह, मांझधार, लहरों के बीचों बीच, कौमुदी, चांदनी, भौतिकता, संसारिकता, उत्थान, उन्नति। रिक्त स्थानों की पूर्तियां करो। हमने अभी ये कविता पढ़ी है, तो आप मुझे रिक्त स्थानों की जो सवाल जवाब है वो बताओ, सवालों के जवाब बताओ। निर्माणों के पावन युग में टिम्ब टिम्ब निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले। शिक्षा क्या स्वर साध सके भी, यदि टिम्ब टिम्ब नहीं आधार नहीं है। चलो बताओ इसका मुझे क्या है इसका जवाब। शिक्षा क्या स्वर साध सके भी, यदि नैतिक आधार नहीं है। नैतिक आधार नहीं है। 3 टिम्ब टिम्ब की कृतियों में मानव का प्यार नहीं है। टिम्ब टिम्ब की कृतियों में मानव का प्यार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में मानव का प्यार नहीं है। आज हमने ये निर्माणों के पावन युग में ये कविता सीखी है। स्वाध्याय आपके लिए जो है वो देखो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। कौन सी चीज़ों को हमें नहीं भूलना है, वो आपको जो दिया है नीचे, उसमें आपको क्या करना है, वो आंसर लिखने हैं। ख कृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? देखो, आविष्कार में क्या होना जरूरी है वो लिखना है आपको, और उसके साथ ही साथ विज्ञान में क्या होना जरूरी है वो लिखना है। धन्यवाद।